जय श्री कृष्ण। बिना पौधों के तो जीवन ही संभव नहीं है और ज्योतिष के अंदर तो पौधों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो हवन वगैरह करते हैं तो उसके अंदर जो आहुतियाँ लगती है तो वहाँ पर भी पौधों का बहुत बड़ा महत्व है और हर जगह पौधे तो अहम हैं ही। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको आप अपने जीवन में अपना कर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको पता है, अगर आपका नाम एम से शुरू होता है या आर से शुरू होता है या टी से शुरू होता है या जी से शुरू होता है तो आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए जो आपके लिए लकी पौधा साबित हो सकता है। इसी के साथ में अगर आप कोई स्टोन नहीं पहन सकते, जैसे नीलम हो गया, हीरा हो गया, अगर आप कोई स्टोन नहीं पहन सकते तो क्या करके आप स्टोन जैसा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर यह भी बताया जाएगा कि अगर सूर्य के लिए कौन से पौधे की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा के लिए क्या करना चाहिए, मंगल, बुध, गुरु, राहु, केतु के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यह एक आपसे निवेदन रहता है कि हमारे चैनल पर न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए कैसे आप अपना नाम परिवर्तन कर सकते हैं, नंबर 1 वाले लोगों के लिए क्या विशेष बातें होती है, इसी तरह से हाथ देखकर आप क्या जान सकते हैं, किस तरह से आप जो है पूजा कर सकते हैं, किस तरह से आप दुर्गा माता को प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। आपसे एक निवेदन रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब वो नया वीडियो आए तो आप उसको देख सकें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, जिससे आपके पास ये मैसेज आ जाए कि हमारा नया वीडियो आ चुका है। अब आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं कि किस तरह से पौधे आपके जीवन में बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि हर ग्रह के लिए एक पौधा है, इसी तरह से हर नक्षत्र के लिए भी एक पौधा है और कुछ नक्षत्रों के लिए और एक ही ग्रह के लिए कई बार एक से ज्यादा पौधे भी होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको सूर्य ग्रह की वजह से परेशानी आ रही है, सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के अंदर निर्बल है और आप उसको बहुत ही मजबूत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है मदार या आक जिसको बोलते हैं उसका पौधा लगाना चाहिए। मदार या आक, यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा, तो उसके अनुसार आपको मदार या आक का पौधा लगाना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा जो है निर्बल है और आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पलास बोलते हैं ना, पलास का पौधा या जिसको केसू बोला जाता है, इसके 2 तरह के पौधे आते हैं। एक श्वेत कलर का भी आता है और एक रेड का भी आता है। तो आपको श्वेत अगर मिल जाए तो श्वेत वाला लगाना चाहिए। इसी तरह से अगर बुध को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो चिचिड़ा का पौधा आपको लगाना चाहिए। इसी तरह से अगर आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको खैर का पौधा लगाना चाहिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यह खैर का पौधा आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से आपको खैर का पौधा लगाना चाहिए। अगर आप गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको जो है पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ घर में लगाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, पीपल वैसे भी घर में नहीं लगाता है, तो इस वजह से आप घर के अंदर अगर लगाना चाहें तो केले का पौधा लगा सकते हैं, केले का पौधा लगा सकते हैं। वैसे पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है गुरु को मजबूत करने के लिए, तो घर से बाहर आप पीपल का पौधा लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करना है तो आप गूलर का पौधा लगा सकते हैं। अगर आपको शनिदेव को मजबूत करना है तो आप समी का पौधा, या हमारे यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर इसको खेजड़ी का पौधा कहा जाता है, तो वह आप लगा सकते हैं। राहु के लिए आपको दुर्वा लगानी चाहिए और केतु के लिए आपको कुशा लगानी चाहिए। अब दुर्वा में और कुशा में भी अंतर होता है। दुर्वा जो है जनरल जो घास होती है जो 4-5 इंच की बड़ी हो जाती है वह है, और कुशा जो है वह 5 फीट तक बड़ा होता है। और इस कुशा का तो जो है अपने पितरों की पूजा करने में भी बहुत बड़ा महत्व है। तो अब आप गलती नहीं करें, दुर्वा अलग होती है, कुशा अलग होती है, यह भी आपको पता लग गया होगा। तो इस तरह से मैंने आपको सूर्य से लेकर राहु, केतु, मंगल, गुरु सबके बारे में बता दिया है कि अगर आप किस ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं या अगर किसी ग्रह की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो आप इस वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। इससे भी आपके जो प्रॉब्लम आ रही है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको नाम के अनुसार कौन सा पौधा लगाना चाहिए,
तो मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ। आपको पहले या तो यह पता हो कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जन्म नक्षत्र के अनुसार आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए। जैसे आपका जन्म नक्षत्र है, जैसे जन्म नक्षत्र क्या होता है, जब आप पैदा होते हैं, जब आपका बर्थ होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह आपका जन्म नक्षत्र माना जाता है। तो कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनका जन्म नक्षत्र कौन सा है। तो हमने इसके लिए एक बहुत ही सरल टेबल बना के दे दी है कि अगर आपका नाम एस से शुरू होता है, स से शुरू होता है या म से शुरू होता है, तो आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए। तो अब आप देखिए इस सारणी के अंदर, अब जैसे यहां पर एक तरफ नक्षत्र लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके चरणाक्षर लिखे हुए हैं कि कौन से चरण में हुआ है, और उसके आगे का जो है ना पौधे का नाम लिखा हुआ है, और उसके आगे उसकी दिशा लिखी गई है कि किस दिशा में लगाना चाहिए। जैसे अगर आपका नाम च से शुरू होता है, जैसे आपका नाम चू से शुरू होता है या चौ से शुरू होता है या ला से शुरू होता है, तो आपको गजरा का पौधा या आक का पौधा या केला का पौधा लगाना चाहिए और सेंटर में लगाना चाहिए। सी फॉर सेंटर हो गया। तो अगर आपका च से शुरू होता है, जैसे चुन्नीलाल नाम हो गया आपका, तो आपको सी सेंटर के अंदर, घर के सेंटर के अंदर आपको गजरा का पौधा या आक या केले का पौधा लगाना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका नाम ल से शुरू होता है, जैसे आपका नाम लालिमा हो गया या लीला हो गया, तो आपको आंवले का पौधा लगाना चाहिए और यह घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, NE का मतलब है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका नाम आ से शुरू होता है तो आपका कृतिका नक्षत्र जन्म नक्षत्र माना जाएगा, और आपका नाम जैसे आलोक है तो आ हो गया, और इसके अंदर आपको उमर या गुलर का पौधा जो है ईस्ट दिशा में लगाना चाहिए। तो इसी तरह से ये पूरी लिस्ट दी गई है कि या तो आपको आपका जन्म नक्षत्र पता हो डायरेक्ट कि आपका जन्म नक्षत्र अश्वनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, कौन सा जन्म नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं पूरे, तो उसके अंदर से आपको यह जो पूरी टेबल दे रखी है, इसके अंदर आपका नाम किससे शुरू होता है, उसके आगे जो है पौधे का नाम लिखा हुआ है। जैसे अब दूसरी टेबल के अंदर अपन देखें तो जैसे आपका नाम जो क से शुरू होता है, तो क से शुरू होने वाले में अगर कू से शुरू होता है, जैसे कुलदीप हो गया, तो आपको शीशम का पौधा लगाना चाहिए। और जैसे कि आपका नाम जो है के या को से शुरू होता है, जैसे आपका नाम जो है के या को या हा या ही से शुरू होता है, तो आपको बांस का पौधा लगाना चाहिए। तो अगर कू से शुरू होगा तो शीशम लगेगा, और के या को से शुरू होगा तो बांस का पौधा लगेगा। वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगेगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह से अगर आपका नाम जो है ड से शुरू होता है तो आपका आश्लेषा नक्षत्र माना जाएगा। आपको नागकेशर या चंदन लगाना पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह से अगर आपका नाम म से शुरू होता है, जैसे हमने बताया, तो म में जैसे मा, मी, मू, मे से शुरू होता है तो बरगद का पौधा लगाना है सेंटर साइड में। और अगर मो से शुरू होता है तो पूर्व फागुनी नक्षत्र हो जाएगा आपको, तो उस समय आपको पलास का, ढाक का या सीता अशोक का पौधा जो है ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका प से नाम शुरू होता है तो आपको पीपल का, बर्ड का, पाकुर का या समी का लगाना चाहिए। और अगर पू से श, ण, ठ से शुरू होता है तो चमेली या रीठा का पौधा जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसी तरह से आगे चलें तो अगर आपका नाम र से शुरू होता है तो स्वाति नक्षत्र हो गया और आपको अर्जुन का पौधा लगाना चाहिए। अगर आपका त से शुरू होता है नाम तो आपका विशाखा नक्षत्र हो गया। इसके अंदर वीकलो का, परिजात का, नीम का, नाग केसर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसी तरह से अगर न से शुरू होता है तो अनुराधा नक्षत्र हो गया, तो इसके अंदर बकुल या मौलीसरी का पौधा जो है आपको वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसी तरह से ये पूरी लिस्ट हमने बना के दे रखी है कि अगर य से शुरू होता है तो राल, साल या सखुआ का पौधा सेंटर के अंदर। अगर भू से नाम शुरू होता है या ध या फ या से शुरू होता है तो वैत, मौलीसरी, जामुन, सीता अशोक का पौधा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और अगर आपका भै, भो, जा, जी से शुरू होता है तो कटहल या पानस का पौधा ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अगर आपका नाम ख से शुरू होता है तो आक, नारियल या रुई का पौधा जो है आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और इसी तरह से ये पूरी जो है लिस्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। सब के आगे आपका पहले नक्षत्र दे रखा है, नक्षत्र कई लोगों को पता नहीं होता है, तो इसी वजह से हमने नाम का जो जिससे नाम शुरू होता है वह सब लेटर लिखे हुए हैं, जैसे चू, चे, चो सब ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इस सारणी से ये जान सकते हैं कि आपके अनुसार आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए। जन्म नक्षत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए, ये आपको हेल्थ को बहुत अच्छी रखता है और आपको जीवन में बहुत सी समस्याएं जो है इसको कम कर देता है।
तो अब आपको यह इस सारणी से यह समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए। हमने आपको यह बता दिया कि आपके लिए कौन सा लकी प्लांट है या कौन सा पौधा आपको लगाना ही चाहिए, और इसके साथ में हमने उसकी डायरेक्शन भी बता दी उस टेबल के अंदर कि आपको किस डायरेक्शन में, अपने घर की किस डायरेक्शन में वो पौधा लगाना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हर पौधे को प्रकाश चाहिए होता है अलग अलग तरह से, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। कोई पौधा जब पहले छोटा होता है और फिर बहुत बड़ा विशाल हो जाता है, घर के अंदर उसका लगना संभव नहीं हो पाता। तो यह बातें अपने दिमाग में होनी चाहिए। जैसे अब मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या ईशान कोण में यह पौधा लगाइए, और जब आप उस पौधे के बारे में जाके पढ़ें कि उस पौधे को कितने प्रकाश की आवश्यकता है, अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रकाश आता ही नहीं है तो वह पौधे को, अगर उस पौधे को प्रकाश की जरूरत है तो वह पौधा वहां पनपेगा ही नहीं, तो उल्टा अपन को क्या लगेगा, दोष लगेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, और अगर आपको ऐसा लगे कि इस पौधे को प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत है और मैं अपने घर के इस दिशा में मेरे प्रकाश नहीं आता है, तो उस दिशा में लगाने का प्रयास नहीं करें। उस पौधे के हिसाब से चलें, जहां पर आपके घर में प्रकाश आता है वहां लगाएं। और फिर यह भी ध्यान रखें कि बड़ा होने के बाद में यह कितना बड़ा हो जाएगा, उस वहां रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, यह सब बातें पहले से तय होनी चाहिए। केवल मैंने बता दिया कि इस डायरेक्शन में लगाना है तो उसी डायरेक्शन के चक्कर में नहीं रहें। लगाना जरूर है, वह लगाओगे वही आपको अच्छा परिणाम देगा। हमने तो इस वजह से बताया कि अगर लगा सकते हैं तो प्रयास करें कि इस डायरेक्शन में लगा दें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए, आपका नाम का कुछ लेटर इस तरह से हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि भाई मेरा ये है तो मैं क्या लगाऊं, तो हम आपको बता सकते हैं। अब इसी के साथ में जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं। तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। और फिर कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर में तो तुलसी पनपती ही नहीं है। वह क्या गलती करते हैं, वह क्या करते हैं, अपने घर में उस जगह तुलसी का पौधा लगा देते हैं जहां पर प्रकाश ही नहीं आता। और तुलसी के पौधे को तो प्रकाश बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, प्रकाश चाहिए ही चाहिए। अगर आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो इस बात की व्यवस्था रखें कि वहां प्रकाश आए। अगर प्रकाश उस पौधे पर रहेगा तभी वह पौधा पनपेगा। और तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ होता है, यह हर राशि वाले, हर जन्म नक्षत्र वाले को लगाना चाहिए। अब मैंने आपको यह बता दिया कि कौन सा पौधा आपके लिए लकी है, आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए, ग्रहों के हिसाब से आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए, किस ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए। अब मैं आपको बहुत ही जबरदस्त एक बात बताना जा रहा हूं कि पौधा लगाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं, वह पौधा लगा नहीं पाते कि हमारे घर पे यह पौधा हम लगा नहीं पाएंगे। तो वह लोग क्या कर सकते हैं, तो वह दो चीज कर सकते हैं। एक तो वह क्या कर सकते हैं, उस ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए जिस ग्रह की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, तो वह क्या कर सकते हैं, जिस पानी से वो स्नान करते हैं, स्नान करने का जो पानी होता है उसके अंदर जैसे सूर्य के लिए मैंने आपको बताया मदार या आग, तो उसकी लकड़ी जो होती है उस पानी के अंदर, उस स्नान करने के पानी में उस पौधे की लकड़ी को मिला के रखें और नित्य प्रतिदिन जो है उस पानी से स्नान करें, तो भी वह ग्रह स्ट्रांग होता है। जैसे शुक्र को स्ट्रांग करना है तो गूलर के पौधे की जो लकड़ी होती है उसको जो है पानी के अंदर को मिला के रखें और फिर उस पौधे से स्नान करें, तो उससे वह ग्रह आपका मजबूत होगा। अब आपको यह जानना जरूरी है कि हमें ग्रह को बैलेंस करना है, उसको मजबूत करना है या उसको थोड़ा सा कमजोर करना है, यह आपको परामर्श जो है एक ज्योतिषी ही दे सकता है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। और दूसरी जो जन्म नक्षत्र के हिसाब से बताया है वो तो बहुत ही सिंपल है, उसमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वह तो आपको पता होगा, आपका नाम इससे शुरू होता है तो यह पौधा आपको फेवरेबल रहेगा, या आपका जन्म नक्षत्र यह है तो यह पौधा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं, आपके यह भी समझ में आ गया कि अगर पौधा नहीं लगा सकते हैं तो उस पौधे की लकड़ी से स्नान करने से या उसके पत्तों से स्नान करने से भी वह ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब कुछ लोग यह भी नहीं कर पाए कि यह भी संभव नहीं है, तो उनके लिए, और वह स्टोन भी नहीं पहन पाए, रत्न भी नहीं पाए कि हम नीलम नहीं पहन सकते या इस तरह से महंगे स्टोन नहीं पहन सकते, तो वह लोग क्या कर सकते हैं, तो वह लोग क्या कर सकते हैं कि उस ग्रह की, जिस ग्रह को वह मजबूत करना चाहते हैं, उस ग्रह के लिए पर्टिकुलर पौधे की जड़ को धारण कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ जड़ें मैं बता देता हूं किस किस ग्रह के लिए कौन से पौधे की जड़ को धारण करना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप जड़ धारण करने के लिए जाएं तो आप किसी भी ऐसे पौधा जो बहुत ही अच्छा विकसित हो रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। नहीं तो क्या होगा,
इसमें आपको सही फल प्राप्त नहीं होगा। यह बात ध्यान रखना। जो पौधा जो आप नर्सरी में जाएं इस बात को लेके, तो यह ध्यान रखें कि जो उनके पास में पहले से अवेलेबल हो या जो पौधा पहले से कुदरती खत्म हो चुका हो, उस पौधे की जड़ का इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं कि अच्छा खासा पौधा था, आपने खुद के लिए उसको बर्बाद कर दिया, तो इससे तो उल्टा आपको परिणाम नेगेटिव ही मिलेंगे। यह बात ध्यान रखना। और जड़ धारण करने के तो बहुत से नियम भी होते हैं। जैसे आप सूर्य के लिए जब आप जड़ धारण करेंगे तो आपको रविवार के दिन करना होगा। जब आप, और उसके लिए मंत्र भी होता है, तो उस मंत्र के साथ धारण करें और रविवार के दिन करें। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि सूर्य के लिए हमें बिल्व की जड़ रविवार के दिन धारण करनी चाहिए। चंद्रमा के लिए हमें सोमवार को जो है सीरणी या खिरणी की जड़ को सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। इसी तरह से मंगल के लिए मंगलवार के दिन हमें नागजिया या अनंत मूल की जड़ को धारण करना चाहिए। बुध के लिए हमें बुधवार को विदारा की जड़ को धारण करना चाहिए। गुरु के लिए हमें केले की जड़ को गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। शुक्र के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुक्र के लिए हमें गुलर की जड़ को धारण करना चाहिए शुक्रवार के दिन। शनि के लिए हमें बिच्छू कांटा की जड़ को जो है शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। राहु के लिए जो है हमें श्वेत चंदन की माला को धारण करना चाहिए। और केतु के लिए हमें अश्वगंधा की जड़ को धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सब जड़ के बारे में बता दिया है कि किस जड़ को धारण करना है, कब धारण करना है, और मंत्र के साथ धारण करना है, किस दिन को धारण करना है, इस बात का ध्यान रखें। मंत्र पंडित जी से ही जाप करवाएं, क्योंकि मैंने देखा है मंत्र में बता देता हूं फिर लोग गलत जाप करते हैं। तो इस वजह से आपको अपने पंडित जी के पास में जाना चाहिए और उनसे वह मंत्र उनको बोल देना चाहिए, या उन्हीं से वह मंत्रोच्चारित करवा कर धारण करना चाहिए मंदिर के अंदर। तो इसी वजह से मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसका फिर रिजल्ट वह परिणाम आता ही नहीं है जो आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर वह सब कुछ बता दिया है कि किस वार को आपको कौन सी जड़ को धारण करना चाहिए, किस ग्रह के लिए। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि आप ज्योतिष का फायदा उठा सकें, और बहुत ही सरल उपाय हैं। किसी पौधे को लगाना है तो वहाँ आप आराम से लगा सकते हैं। आपको पता है प्रकाश का ध्यान रखना है कि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था, जल की व्यवस्था उनके हिसाब से होनी चाहिए, तभी वह फल देंगे, अन्यथा वह नेगेटिविटी ही देंगे। और कुछ पौधे जो होते हैं वह बाहर ही लगते हैं, तो उन्हें बाहर ही लगाना चाहिए, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। वह कितने बड़े होंगे इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आज से 5 साल बाद में वह कितने बड़े हो जाएंगे, इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, घर में नहीं लगाकर उनको किसी खुली जगह में, किसी स्कूल के मैदान में लगा सकते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा छोटा पौधा खरीद के ले आते हैं लोग बाग, और फिर क्या होता है वह पनपता ही नहीं। तो इस वजह से कोशिश करें कि जब नर्सरी से कोई भी प्लांट आप खरीदें तो बड़ा से बड़ा खरीदने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, उसके पनपने के चांसेस या उसके बड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो हमेशा बड़ा पौधा ही खरीदने का प्रयास करें। हम इसी तरह के वीडियो लेकर हमेशा उपस्थित होते रहते हैं। आपसे बस एक ही निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।